बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो फिर हम क्यों ना दोस्त कहें ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी। यार इस उम्मत में 63 बरस गुजारे, आए रहे, और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे, हुजूर के लबों पर भी उस वक्त भी उम्मत के नगमे थे। फजल बिन अब्बास कहते हैं जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया ना, तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। आज़ाब की आयतें उतरी तो मेरे नबी का रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गई। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शर्म मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती हैं, वो रोती हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं, बेजान जिस्मों में जान आई। साहबा अंदर दाखिल हुए, आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी और रो रो के कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। अबू बकर आगे बढ़े, अर्ज किया हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजर गए, मदीना उदास, बिलाल दीवाना वार फिर रहे, करम फरमाइए अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। फरमाया अबू बकर उतनी देर तक मैं मोहम्मद सईदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह मुझे राजी नहीं कर देता। सुनिएगा दोस्त, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ी। रावी लिखते जब सैयदा घर से चली ना तो आपके सर पे जो रिदा थी उस पर 14 पैबंद लगे हुए थे। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, इमाम की बेटी और सर पे रिदा और उस पर 14 पैबंद है। आप गार की तरफ बड़ी, साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, अर्ज करती है अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, आप जिसके लिए मसनद बिछा देते थे फातिमा आई है। हुजूर फरमाते बेटा मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। अर्ज किया अल्लाह मेहरबानी करेगा। हुजूर फरमाते उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह वादा नहीं कर देता। जवानों सुनो, जब हुजूर सजदे से सर नहीं उठाते तो फिर सैयद अपने मालिक से अर्ज करती मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा और जवानों को कोहराम मच गया। बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा क़यामत आ गई। रूमी कहते एक सदा उठी, पस निदा आमद ज़यज़दा क़ाए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी ज़मीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मजदर यकज़मा। फरमा जबरील देर न करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। और मोहब्बत तो अमल मांगती है यार। मैं कहता हूं यार सिर्फ 2 लम्हों के लिए मैं और आप अगर तखय्युलात में गोता लगे, खुद को खींच के उस गार में ले चले, एक जाने मोहब्बत की बिछी कायनात और एक जाने मैं और आप खुद को खड़ा कर ले, मैं और आप अपनी हालत देखें और प्यार की कहानी देखें, हम कहां खड़े हैं। बहसीयत उम्मती हमारी हालत मुर्द नहीं है। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसके एक सुले में क्या दिया। आज जवान है तो चलते अकड़ करके, बोलते हैं तो बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती नशा ही नशा, ये हमारे तेवर। अल्लाह का मुनादी 5 वक्त हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रेंगती, वाइज नसीहत करता है, गफलत की पट्टी नहीं उतारते। और भाई हमारा मिजाज कहां, हम कहां खड़े, और हुजूर ने हमें कितना प्यार दिया। और भाई जिस कदर एजाज बड़े हो ना, शरफ बड़े हो, उस कदर तकाजे भी बढ़ जाते हैं। और आओ जवानों उन तकाजों को पेश नजर रखो और जिंदगी के उन राहों पे ले आओ जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। वो राहें अगर मुझे आपको मुयस्सर आ गई तो मुबारक, अगर वो राहें रूठ गई तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। हुजूर ने हमें इतना प्यार दिया, रो रो के हमारे लिए दुआएं की। आज की शब मिलाद के मौसम में, मिलाद की महफिल में आने वालों ये पैगाम साथ लेके जाइएगा। सारी जिंदगी लोगों को वक्त दिया, कारोबार को वक्त दिया, आज थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिएगा। मेरी तकरीबन 38 साल उम्र है, बीत गई, किसी की 25 किसी की 50। माजी के औराक जरूर पलटिएगा और देखिएगा कि माजी कैसा गुजरा और हालिया हमारी हालत क्या है।
تو ہمیں کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ملے گی. آؤ دوستو، میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے. یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے. میں شکر گزار ہوں عزیزم بھائی جان کا جن کی دعوت پہ آج ہم سب جمع ہیں. اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری فیروز بختی کے بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی مجھے لب کشائی کا موقع ملا. یہ